जुमलेबाजों को बेगूसराय की जनता सबक सिखाएगी। पूछिए बिहार के एक भी नौजवानों को इस उद्योग में रोजगार नहीं मिला है। उनको हिंदू मुसलमान के सिवा एक भी शब्द बोलने के लिए भी नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद खान। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले की ITI एज में हुई है, इसलिए कि आज की CPI के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय का आज नामांकन होने जा रहा है और साथ ही इंडिया अलायंस के तमाम कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर मौजूदगी हुई। तेजस्वी यादव भी आए, उनकी यहाँ से उड़ान भी हो चुकी। जनता के क्या कुछ कहें, क्या कुछ नहीं कहे, क्या जनता के हित में क्या बोले। हमारे सामने बकरी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी की मौजूदगी है, इनसे जानना चाहेंगे आज तेजस्वी यादव आए यहाँ पे, अवधेश राय जी का नामांकन भी है, क्या कुछ कह के गए बेगूसराय। आप देखें इस कड़ाके की धूप में और खेती कटनी दमाही के मौसम में भी जनताओं का अपार जन समर्थन कॉमरेड अवधेश राय को मिला और तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा यदि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम हम करेंगे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय का स्थापना करेंगे, जो बरसों बरस से हमारे छात्र नौजवानों का वह मामला है और उस लेकर के वो लोग आंदोलन करते आए हैं। स्थानीय सांसद जो कैबिनेट मंत्री थे भारत सरकार के, बेगूसराय के आम आवाम को, बेगूसराय के कल कारखानों को लूटने का काम किया। ये चुनाव बेगूसराय की मान सम्मान की लड़ाई है। बेगूसराय के किसान मजदूर छात्र नौजवानों ने ठाना है बेगूसराय की शान और बान और आन को हम समाप्त नहीं होने देंगे और कॉमरेड अवधेश राय को हंसवा के उनकी बाली चाप पर जिता करके अजय बहुमत से दिल्ली भेजाने का काम करेंगे। आखिर कितना आप जहां तक उनकी बात कर रहे हैं, उनका भी बेगूसराय है, उनका भी अवधेश राय है। इसलिए भूमिहार और जातिवाद में जिस तरह मोदी धर्म के नाम पर हमारे आम आवाम को बांटने का काम करता है, उस तरह पत्रकार महोदय आप हमको बांटने का काम मत कीजिए। हम सब लोग एक साथ हैं और अवधेश राय के साथ हैं। क्या लगता है, अगरा हो पिछड़ा हो, तमाम लोग, दलित महादलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर छात्र नौजवान, तमाम लोग हम अवधेश राय के साथ हैं। तमाम लोग एक एक वोट हंसवा गेहूं की बाली छाप पर दे करके अवधेश राय को जिताएंगे। पिछले 5 वर्षों में बेगूसराय में क्या गिरिराज सिंह के खिलाफ कुछ कार्य किए कि या नहीं किए? हम तो अभी तक कुछ नहीं, उनका काम कुछ नहीं, एक भी काम उनका नहीं है। उन्होंने सिर्फ दंगा भड़काने का काम किया, चाहे वो बलिया के अंदर हो, चाहे वो खातूपुर के अंदर हो, चाहे वो रजौरा के अंदर हो। उनको हिंदू मुसलमान के सिवा एक भी शब्द बोलने के लिए भी नहीं आता है। बस सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। बस सिर्फ हिंदू मुसलमान। केंद्र मंत्री रहे कैबिनेट में, फिर भी कुछ काम नहीं, कुछ काम नहीं किए। बेगूसराय की जनता से पूछिए, आप जाकर के आम आवाम से पूछिए, बेगूसराय के नौजवान बेरोजगारी से भटक रहा है। हमारा यह बिहार का एकलौता बेगूसराय जिला औद्योगिक नगरी है, लेकिन पूछिए बिहार के एक भी नौजवानों को इस उद्योग में रोजगार नहीं मिला है। हम पूरे देश में एक नंबर स्थान है बेगूसराय का, जो हम लोग ये प्रदूषण प्रभावित हैं। हम लोग धूल फाँक रहे हैं, डायरेक्ट बीस पी रहे हैं, उसके बावजूद भी इनकी चिंता नहीं है। लेकिन बेगूसराय में देखा जाए उद्योग कारखाने काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ युवाओं की डिग्री को कूड़े कचरों में डाला जाता है, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। ये तो हम कह रहे हैं, ये माननीय जो सांसद थे आज दोबारा आए हैं और इस देश में 10 सालों से भाजपा की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, झूठों की सरकार है। सिर्फ झूठ बोल करके हमारे किसान मजदूरों से वोट ठगने का काम किया। आज तक इस देश के नौजवानों को नौकरी देने का काम नहीं किया, रोजगार देने का काम नहीं किया। ये जुमलेबाजों को बेगूसराय की जनता सबक सिखाएगी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन हो जाना, क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी है क्या? अब फिर आप दूसरा सवाल ले आए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है हम सबों को लाए हैं,
हम राम को नहीं लाए हैं। वो हमारे भगवान हैं, हम सबों के भगवान हैं, सिर्फ उन्हीं का भगवान नहीं है। जब संकट आता है ना लोगों को तो भगवान भगवान करते हैं, भगवान किसी तरह बेड़ा पार लगाइए। भाजपा को संकट आ गया है, इसलिए वह दूसरे रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। उनके लोग कहते हैं हम भगवान को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, मोदी को लाए हैं, मोदी राम को लाए हैं। ये संभव है? भगवान तो सबों को लाते हैं और मोदी भगवान हो गया जो भगवान को लाए हैं। ये जुमलेबाजी उनका नहीं चलने वाला है। क्या लगता है कि एक तरफ बेगूसराय में आप कहते हैं गिरिराज सिंह पिछले 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किए, तो इस बार क्या लगता है गिरिराज सिंह अवधेश राय को नहीं परास्त कर पाएंगे? इस बार जो है ना गिरिराज सिंह को गंगा पार जो है सिमरिया पुल है ना उस पार भेजना है। बेगूसराय की जनता में ये ताकत है, बेगूसराय के नौजवानों में ये ताकत है, बेगूसराय के किसान मजदूरों में ये ताकत है जो गिरिराज सिंह को गंगा पार भेजाएगा। अब तो देख लीजिए। लेकिन देखा जाए बेगूसराय में चुनाव का माहौल काफ़ी पॉपुलर सीट माना जा रहा है। प्रधानमंत्री बेगूसराय के हवाई अड्डे में आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जनताओं से सवाल करते हैं और उस हवाई अड्डा अभी तक गज पर हवाई अड्डा का कार्य नहीं होता, लेकिन उस हवाई अड्डा में प्रधानमंत्री अपना प्रोग्राम जरूर करते हैं। अब देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय के विकास के सवाल पर एक भी शब्द बोला। आप हवाई अड्डा से आप देखे होंगे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चर्चा पर है बहुत दिनों से। आम आवाम को वो सवाल है खास करके, और आप छात्र नौजवानों का सवाल है। आप देखे होंगे जो ये सामो पुल प्रस्तावित था, स्वीकृत था, और माननीय सांसद गिरिराज बाबू ने उस पुल को बंद करवाने का काम किया, उसको रोकवाने का काम किया। विकास का जो भी काम था वो रोकवाने का काम किया। और हमारे ज़िले के जो नेता सम्मानित नेता थे उनको गाली देने का काम किया। जो हमारे यहाँ के माननीय राज्यसभा सांसद थे उनको गाली देने का काम किया। ये बेगूसराय की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दल कोई भी हो, हमारे सम्मानित नेता हैं और उनको अगर कोई गाली देता है तो बेगूसराय की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बेगूसराय का आबरू का सवाल है, बेगूसराय का सम्मान का सवाल है, बेगूसराय का विकास का सवाल है।